बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है कंगारू की पहली छलांग। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थी। हर तरफ हरियाली थी और हल्की हवा जंगल में संगीत बिखेर रही थी। इन मैदानों में एक कंगारू का बच्चा, जिसे सब प्यार से जय कहते थे, अपनी माँ के साथ रहता था। जय अभी बहुत छोटा था और ज्यादातर अपनी माँ की पहुंच में छिपा रहता, पर अब वह बड़ा हो रहा था और उसकी माँ चाहती थी कि वह खुद से कूदना सीखे। लेकिन जय अपनी टांगों पर भरोसा नहीं करता था। उसे डर लगता था कि अगर वह गिरेगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। जय, आज से हम तुम्हारी छलांग का अभ्यास शुरू करेंगे, उसकी माँ ने प्यार से कहा। पर माँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी टांगे इतनी मजबूत नहीं हैं, जय ने झिझकते हुए कहा। माँ मुस्कुराई। कंगारू के टांगे ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कर सकते हो कि नहीं? जय ने पौध से बाहर कदम रखा। घास का नरम स्पर्श उसे अच्छा लगा, पर उसका डर अब भी कायम था। जय की माँ ने जय को थोड़ी दूरी पर रखे एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, जय, सबसे पहले उस पत्थर तक कूदने की कोशिश करो, बस छोटी छलांग लगाओ। जय ने अपनी माँ की बात मानी। उसने अपनी टांगों को मोड़ा और एक छोटी सी छलांग लगाई, पर वह पत्थर तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। अरे, ये तो बहुत मुश्किल है, उसने निराश होकर कहा। माँ ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, गिरने का मतलब हार नहीं होता जय। हर बार जब भी गिरते हो तो तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अब फिर से तुम कोशिश करो। अगले दिन जय की माँ ने उसके लिए एक खेल तैयार किया। उसने पास के मैदान में कुछ छोटे छोटे लकड़ी को खंभे लगाया और कहा, आज हम इस खेल को कंगारू चुनौती कहेंगे। तुम्हें खंभों पर कूदते हुए दूसरे तरफ पहुंचना है। जय पहले थोड़ा घबराया, लेकिन खेल का नाम सुनकर उसे मजा आ गया। पहले खंभे तक कूदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन दूसरे खंभे तक पहुंचने में वह फिर गिर गया। हर बार गिरने पर वह थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा, लेकिन माँ का प्रोत्साहन उसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती। धीरे धीरे कई प्रयासों के बाद वह बिना गिरे खंभों को पार करने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। अगले दिन उसकी माँ ने नई चुनौती दी। उसने कहा, जय, अब तुम्हें तेज कूदना और ऊंचाई पर छलांग लगाना सीखना होगा। जंगल में कई बार तुम्हें खतरों से बचने के लिए तेजी दिखानी पड़ेगी। जय की माँ की बात मानी। वह सुबह से शाम तक अपनी छलांगों का अभ्यास करता, कभी ऊंचे पत्थरों पर तो कभी दूर की झाड़ियों तक। धीरे धीरे उसकी छलांगें लंबी और ऊंची होने लगी। एक दिन जय और उसकी माँ भोजन ढूंढ रहे थे। तभी पास के जंगल से एक भयंकर डिंगो निकला। उसकी नजर जय पर थी। डिंगो की तेज चाल और खतरनाक दांत देखकर जय घबरा गया। माँ, अब क्या करें? उसने घबरा कर पूछा। उसकी माँ शांत थी। उसने कहा, जय, इस समय तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी होगी। डिंगो से बचने के लिए हमें झाड़ियों के पास उस पार जाना होगा। माँ ने
झाड़ियों की ओर इशारा किया जो दूर थी और केवल ऊंची छलांग लगाकर ही पहुंचा जा सकता था। डर और घबराहट के बावजूद जय ने अपनी टांगों को मजबूत किया और छलांग लगाई। उसने अपनी माँ को पीछा करते हुए देखा और पूरी ताकत के साथ झाड़ियों की ओर दौड़ा। पहली छलांग में वह गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह झाड़ियों तक पहुंच गया। माँ भी पीछे पीछे आ गई। डिंगो पीछे छूट गए। झाड़ियों के पार पहुंचने के बाद जय ने राहत की सांस ली। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने आज दिखा दिया कि तुम कितने बहादुर हो। देखो, तुम अपनी ताकत पहचान चुके हो। जय ने गर्व से कहा, माँ, अब मुझे समझ में आया कि कंगारू की टांगें सच में उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद जय का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह सिर्फ अपनी माँ के साथ नहीं, बल्कि अन्य कंगारुओं के साथ भी छलांग लगाकर जंगल के हर कोनों को देखने लगा। और इस तरह जय ने न केवल कूदना सीखा, बल्कि अपनी ताकत और आत्मविश्वास को भी पहचान लिया। बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।